मंगलम भगवान ज्ञानी को ज्ञानी को संसार संसार का का कुछ नहीं चाहिए। ना पढ़ो नहीं, दिख नहीं ज्ञानी को संसार का कुछ नहीं चाहिए। वे संसार से भयभीत हैं। वे संसार से विमुख होकर मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं। स्वभाव से इतने सुबह हैं, अंतर से निर्भय हैं, किसी से डरते नहीं हैं, किसी उपसर्ग का भय नहीं है। विभाव को तो काले नाग की भांति छोड़ दिया है। कुछ नहीं। कौन से गुण स्थान की बात है? चौथे श्लोक में सबकी यही दशा है, तो डरते डरते नहीं हो। श्रद्धा में तो चौथे ने जीत लिया है और मुनिराज ने चारित्र में भी जीत लिया है। डरते डरते नहीं है। कैसे हुआ है? ये सिर्फ अपने शुद्धात्मा को जाना, अनुभूति हुई और इतने सारे काम हो गए थे। अब देखो एकदम इसको उलट के अज्ञानी की स्थिति देखने जरा। अज्ञानी को तो संसार का सब कुछ चाहिए। भगवान से भी मांगेगा तो क्या मांगेगा? लौकिक क्या लौकिक? तो संसार ही चाहिए ना। तो ज्ञानी से उल्टा हो गया ना। ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह होता है, और जिसको कुछ भी चाहिए वो भिखारी होता है। पंडित जी, यहाँ तो ऐसा जीव चाहिए जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए भगवान से। मोक्ष स्वरूप की आत्मा में खुले है, नहीं समझना सीधी सी बात है, समझ जाएगा वो भी कोई वो थोड़ी देंगे। मेरे पास अपना आत्मा है, समझे इतनी देर है बस। अज्ञानी को संसार की सब कुछ चाहिए, वो संसार से वो डरते ही नहीं है। वो तो अपनी स्थिति देखना जरा, डर लगता है क्या संसार से? सुबह है, संसार से निर्भय है, अभी एक किसी से डरते हैं। एक तो करो जरा उल्टा। वो ये नहीं बोल रही, उपसर्ग का भय है और विभाव। अभी एक संसार से डरता बिल्कुल नहीं है, मैंने पाप करने में भी नहीं डरता है, पुण्य में भी नहीं डरता है। तो उसका फल क्या होगा समझते ही नहीं है। ज्ञानी से उल्टा चलेगा तो कैसे सुखी होगा? फिर संसार से विमुख होकर ये मोक्ष के मार्ग पे चलते हैं, तो ये संसार के सन्मुख होकर चलता है। जब देखो सिर्फ डिमांड उसकी, ये चाहिए वो चाहिए, और वो विमुख हो गए और ये संसार के सन्मुख है। स्वभाव में सुबट ज्ञानी, अज्ञानी विभाग। वाह क्या बढ़िया। सुबट का अर्थ क्या होता है? अरे क्या ढीठ। सुबट माने अज्ञानी विभाव में ढीठ है। उसको कोई सा भी पाप का परिणाम भी छोड़ने का क्यों तो विरोध में खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ जिनवानी का शरण में बैठा है तो एकदम सामना नहीं करता है। ये तो सीधा बाहर तो मुंह उठा के कहे क्या व्यापार धंधा नहीं करेंगे तो रोटी खाने तुम्हारे घर आएंगे क्या? यहाँ से स्टार्ट करेगा। रखो तुम्हारे मोक्ष मार्ग की बात है अपने पास, काम धंधे की करने दो हमको। जब देखो जब आत्मा लगा रखा है। और अंतर से ज्ञानी तो निर्भय है, वो ये भयभीत रहेगा। जो संयोगों को अपना मानेगा वो कभी निर्भय हो ही नहीं सकता है, ये नियम है। क्योंकि संयोग छूटने का डर हमें, संयोग छूटने का डर भी रहेगा। अब उससे कहीं भी आज तो है लेकिन कल नहीं रहेगा। तो अभी आज तो स्वस्थ है ना, आज तो रहो, और कल क्या पता कि हार्ट अटैक हो जाए रात में, तो हमेशा भयभीत रहेगा। फिर किसी से डरते नहीं, ये सबसे डरता है। और खाली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ही खड़ा हो जाए। देखो तो सही कॉकरोच रात में सोया और कभी चूहा घुस जाए खटखटा है तो डर जाता, पता नहीं क्या आ गया। पग पे डरता है। अभी सिर्फ कोरोना आया नहीं, भली नाम ही आ जाए, अखबार में आ जाए तो क्या अभी से उसकी हवा खराब हो जाएगी। अभी से अनाज भरना शुरू कर देगा। भर लो दिया, क्या करेंगे लोग? किसी उपसर्ग का भय नहीं है। उपसर्ग का अर्थ है कि असाधा का उदय ऐसे ही हो। ज्ञानी घबराता नहीं असाधा के उदय, कोड़ हो गया।
वादिराज मुनिराज को हो गया। यहाँ चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि मैना सुंदरी और वो मैना श्रीपाल दोनों कोड़ हो गया। डरते थोड़ी, मैं शरीर हुई नहीं तो शरीर से संबंधित कोई विकार मेरा कैसे हो सकता है? इस सिद्धांत का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। और विभाग को काले नाग की भांति उन्होंने छोड़ दिया और ये विभाग को नहीं, इससे स्वभाव को काले नाग की बात छोड़ दिया। स्वभाव की बेचारा चर्चा ही नहीं समझता। तो विभाग का स्वभाव समझ गया और विवाह से खेल रहा है, जबकि विभाग का स्वभाव तो ये कि वो काला नाग है। तो तुमने भले ही वो नाग को रस्सी समझ लिया तो डसने में छोड़ेगा थोड़ी, वो तो कर्म बनेगा उससे। दो बात तो समझ में आ गई। अब बीच की बात सुनो। अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए क्या करेगा कि सबसे पहले तो उसको संसार का थोड़ा डर लगे। जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो ऐसा अंदर में अभी भले भयभीत हो, और उसको लगे कि भाई देखो संसार जो जिन्हें परमात्मा के मार्ग पे चले हैं तो ये अपने छोड़ने वाली बात नहीं है। तो थोड़ा, क्योंकि सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन के बीच की भी तो कोई भूमिका है ना। एकदम मिथ्या दृष्टि हो तो अभी अपन ने तय कर लिया। अब ये मुमुक्षु है कम से कम तो उससे ऊपर तो उभरा, और सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ। तो बीच की पोजीशन है ना, तो संसार से थोड़ा डरने लगा है। वो संसार में भले ही है पर संसार की बातें सुहाती नहीं उसको, संसार से विमुख होने लगा है और स्वभाव की बातें उसको रुचने लगी। 5 इंद्रिय के विषय की बात को खुद ही रिजेक्ट करने लगा। ये भी एक दशा है वो, ये बीच में आना चाहिए, नहीं तो फिर या तो इस पार है या फिर इस पार है। देखो संसार से वो मोक्ष को पसंद आने लगा, मोक्ष की चर्चा अच्छी लगने लगी, जिनवाणी सुहाने लगी, आत्मा की बात सुनना पसंद करने लगा। पहले आत्मा की बात से क्या आत्मा फात्मा बोलता था, ढंग ही नहीं था आत्मा बोलने का। अब इतना उसको मैनर्स आने लगे कि भाई इसी के अंदर लीन होने से तो परमात्मा बने, तो आत्मा को इसी को समझने से सम्यक दर्शन ज्ञान होता है। तो इसको जरा विनयपूर्वक तो बोलो। अगर अपन अपने आत्मा को आत्मा फात्मा बोलेंगे कि ये उपयोग आत्मा में कैसे जाएगा, ऐसा विचार करने लगा वो। उसको बोलने आत्मा समझने के लिए जो आत्मा की बात भी बताएंगे उनकी बहुत विनय करेगा, और उनकी तरफ बड़े आप तो मेरे को बस आत्मा को समझने की विधि बताओ, ऐसा विनय पूर्वक उनसे डिमांड करें। उनसे कुछ नहीं चाहिए उसको, निराश से हर कुछ आनंद भगवान से नहीं चाहिए, तो दूसरे से क्या मांगेगा? बस मेरे को मेरे स्वभाव की बात सुनाओ। ऐसा परिणाम उत्पन्न होने लगेगा। ये बिचली दशा है और ये मुमुक्षु को होने लगता है और होने लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा अपने को नकली से ही इस तरफ लेके आओ। फिर स्वभाव में वो ज्ञानी तो सुबट हो गए, उसको स्वभाव की बातें सुनने का रस पड़ गया, तो उसके जो विभाव का सुबट करना था वो ढीला पड़ने लगा। और अंतर में ज्ञानी तो निर्मय हो गए, ये भयभीत हो गया, परंतु जिनवाणी को सुन करके मानसिक ज्ञान में विकल्पों के अंदर थोड़ी उसको शांति मिलती है। अभी जो मुमुक्षु का जीवन है ना, प्रतिकूलता तो सब पे आती है, मुमुक्षु ना भी हो तो भी आती है, मुमुक्षु हो तो भी आती है, ज्ञानी के ऊपर ही आती है। तो एक मुमुक्षु का जीवन देखो, वो बड़ा शांति से जीवन जीता है। थोड़ा बहुत आकुलता हो जाती है भूमिका के अनुसार तो उसके हल कर लेता हो, तो ये केवली ने देखा है और अपने कर्म का उदय, दूसरा कौन जवाबदार। इस तरीके से उसके बड़े शांत परिणाम होते हैं, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ा है। तो आगे वो ज्ञानी बनने के चिन्ह प्रकट होने लगेंगे ना उसमें। अरे पूत के पाँव पालने में दिखते हैं कि नहीं, तो ऐसा उसे चिन्ह दिखने लगेंगे उसके। और थोड़ा जितना जितना पड़ेगा ना तो सम्यक तो बिल्कुल ज्ञानी की तरह हो जाता है, केवल एक आत्मानुभूति की कमी रह जाती है। उसको 4 अंगों से प्रेम हो जाता है, निरशाल गुरु सुहाने लगते हैं, तत्व चर्चा में रस आने लगता है, आत्मा की बात सुनने लगता है। थोड़ा सा भी समय बचे तो टीवी में बर्बाद नहीं करता, ग्रंथ को खोल के और आत्मा का स्वरूप समझता है। संसार क्षणिक दिखने लगता है, अंधा है क्या, सारी दुनिया दिख नहीं रही, किसी करार रही है। पहले ऐसा लगता था उसको कि करोड़पति अरबपति सुखी है, अब जिनवाने को पता लगा पड़ा तो उसको पता लगा चक्रवर्ती एक क्षण में छोड़ के चले जाते हैं। ये लगते ही कहाँ है, और ये पुण्य का उदय बदलने में देर लगती क्या। अभी वो कौन सा रेमंड का 45 अरब की प्रॉपर्टी वाला किराए के मकान में रह रहा है, दिखता नहीं क्या उसको। कितना वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जेल की हवा खा रहा है, ये क्या है ये संसार। कुछ
जरा अखबार पढ़ के ही वैराग्य हो जाए उसको। किसी से डरते नहीं है, उसका विकल्पात्मक डर तो हट गया, श्रद्धा में जाने की तैयारी, किसी उपसर्ग का भय नहीं, कोई बीमारी उमारी आती किसको भी। रोज ही सुना था लाखों वर्षों तक जीव या मृत्यु, ये पहले बोलता था, उसको विकल्प माना रहेगा। ये शरीर का स्वरूप भी छूटेगा, वो तो अपना थोड़ी प्रॉपर्टी अपनी थोड़ी जो रहेगी। ऐसा मानसिक ज्ञान में सोचने लगा है, सोचने लगा है तो दृढ़ हो जाएगा। सोचने जिसका शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पे वो सुनता बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर कोई सी भी बात नहीं जा रही। अगर ये बात सुनता है तो उसके विचार में अवश्य अवश्य और अवश्य आएगी। जिन वचन कभी फेल नहीं होते। विभाव को काले नाग की भांति छोड़ दिया, तो इसको विभाव छूटा भले ही नहीं अभी, पर विभाव की बातें उसको असुहावनी लगती है, सिर्फ मजबूरी जैसी लगती है। मजबूरी में है खाना पीना व्यापार व्यवसाय, पर छोड़ने की तैयारी है। अज्ञानी खेलता है, ज्ञानी ने छोड़ दिया है, और जो बीच की दशा है तो उसकी समझ डेवलप हो गई है और उसके पक्ष इस तरफ आने लगा है। इतना काम जिनवाणी चाहती है और वो श्रद्धा ज्ञान में हो सकता है, वो होना चाहिए। और उसके बढ़िया दृष्टांत ये है कि दो पार्टी होती है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तो कोई व्यक्ति अभी कोई सी भी पार्टी में अपनी वो बात नहीं कर रहे, दृष्टांत दे रहे कि वो यदि अभी कांग्रेस में है तो उसकी सारी पोलें तो जान लेता है, तो वो अभी उसको अंदर ही अंदर तय कर लेता है कि मेरे को इस चुनाव में पार्टी बदलना है और मेरे को बीजेपी में जाना है। अभी कहाँ है वो, तैयारी क्या कर रहा है बस। ऐसा ही भले एक संसार में हो पर पार्टी बदलने की तैयारी इसकी, तो क्योंकि यहाँ के सारे रहस्य जान लिए उसने और उसको पता लग गया कि भ्रष्ट है। दृष्टांत हो अपने को नहीं, मतलब ऐसा उसको सब संसार का स्वरूप दिख गया उसको, और इसमें कोई सार नहीं। और प्रथमान योग में पढ़ लिया मैंने, अपना जीव एक इंद्रिय दो इंद्रिय में अनंत बार स्वर्ग होया है। वो पुण्य के उदय में वो श्रेणी के राजा अज्ञान दशा में ही तो राजा बना था, 1000 राजा तो उसकी सेवा ही करते थे, उसके अंडर में थे, तो भी बेचारा दुखी था। तो ये पुण्य का उदय अपनों को कितना अच्छी क्या करेगा, ये स्वर्ग में जो संतुष्ट नहीं हो पाया सारी अनुकूलता में, तो यहाँ कैसे संतुष्ट हो जाएगा। तो इसका विचार बदल गया, इसका रेता यहाँ है और विचार जिनवाणी के अनुसार होने लगा है, होने लगना चाहिए। अपने आप की परीक्षा करो, अगर ऐसे विचार जिनवाणी के अनुसार नहीं उत्पन्न हो रहे तो अपने अध्ययन और रुचि में कमी है, उसको और बढ़ाओ, मनुष्य पर्याय चली जाएगी यहाँ से। ये कुंकुंदाचार्य के वचन सुनने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी अद्भुत निधि है, जिनवाणी मिल गई, देवशास्त्र गुरु मिल गया, इससे बड़ा कोई पुण्य का उदय दुनिया में है ही नहीं, कोई उदय नहीं। और राजा तो देखो जरा उनको कितनी चिंता और भय में डूबे हुए, हम फिर नहीं जीते तो अभी से चिंता है, कोई जीवन। चलो देखो अपने तो ये चल रही है, बहुत अद्भुत बात। श्लोक थे, श्लोक बहुत ही बढ़िया था। भागवत के ऊपर की 2 लाइन है। पहले तो 2 तरह के जीव बताए, इसमें अपने बहुत सौभाग्य इस बात का है कि जिनोक्त आज्ञा, देखो पहले श्लोक को पढ़ो, कोई जीव तो अति दुष्कर और मोक्ष से परांगमुख कर्मों के द्वारा जिन आज्ञा के बिना कर्म को करने लगा, वो सुखी होने के लिए कर रहा है, पर जिन आज्ञा के बिना कर रहा है इसलिए सुखी होगा कि क्लेश पाएगा, क्लेश पाएगा, सारी दुनिया और उसमें से छट गया ये अपना। अब क्या हुआ, और अन्य कोई जीव, उसमें जैनियों की गिनती है, उसमें कोई जीव मोक्ष के सन्मुख यानी कथनचित जिन आज्ञा से कथित, इसमें सारे के सारे अज्ञानी से लेकर सारे जब तक सम्यक दृष्टि ना हो तब तक वो बहुत सारी क्रियाएं भी करता है। भगवान का विवेक नहीं हो तो भगवान को भी ढोके आएगा, और जितने दुनिया के देवी देवता वहाँ भी ढोके आएगा। विवेक नहीं है ना, तो जिन्हें कथित का विवेक नहीं है, उसको थोड़ा आगे बढ़ा तो अपनी क्रिया अपने मन के अनुसार ही जैन दर्शन के नियमों को बदल के तोड़ ताड़ के प्रतिज्ञा धारण कर लेगा। और जिनोक्त की नहीं है, किसकी बात चल रही है, ये जो जिनवाणी में जैन धर्म में आ गया है वो पढ़ के बिगड़ा है, तो हम मन से नहीं धारण किया उसने। कितनी अनोखी बात है। जिन्हें भगवान की आज्ञा है कि रोज प्रतिदिन दर्शन करने से
एक दिन मोक्ष हो जाएगा। तो उसका अर्थ ये था कि रोज जिन्हें परमात्मा के दर्शन करेगा तो किसी दिन जिन्हें भगवान का स्वरूप को समझेगा कि वो आत्मा के आश्रय से सुखी है, तो ये आत्मा की बातें सुनने लगेगा और आत्मा का आश्रय ले लेगा। तो वो ऐसा सिखा रहे हैं कि स्कूल कॉलेज जाने वाला डॉक्टर बन जाएगा। कि स्कूल और कॉलेज जाने से बनता है कि पढ़ाई करने से बनता है, इतनी बात नहीं समझता। तो उसमें ये बात छिपी हुई है कि वो प्रतिदिन स्कूल कॉलेज जाएगा तो वहाँ जो पढ़ाएंगे वो ध्यान से पढ़ेगा, घर पे आके अभ्यास करेगा और एक दिन डॉक्टर बन जाएगा। तो वहाँ जैसे वहाँ भी लिखा है कि प्रतिदिन जिन मंदिर आएगा तो एक दिन भगवान बन जाएगा। ये जिनोक्त आज्ञा है। अब इसने सिर्फ मंदिर आने को मोक्ष का कारण मान लिया और वैसे ही प्रचार करता है। कोई भूल समझ में आई क्या? चांद से तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। क्यों नहीं समझा? इसी का नाम है गुरुगम से समझना चाहिए इसको। अणुव्रत महाव्रत ज्ञानियों के भी होते हैं, उन्हीं के होते हैं, अज्ञानी के तो होते ही नहीं है। वो तो कर लेता है, धारण कर लेता है। वो जिनोक्त आज्ञा क्या है कि निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता है। तो तूने विज्ञानी की नकल करके इस व्यवहार को धारण कर लिया, तो ये अणुव्रत महाव्रत ये मोक्ष का कारण नहीं है। जिनोक्त आज्ञा तो ये है, पर इसने अपनी अकल से वो बात सुनते ही नहीं है कि निश्चय को छोड़ करके ये कर लिया उसने। और निश्चय जो अंदर शुद्ध आत्मा का सिद्धांत, शुद्ध आत्मा का ज्ञान और एक कषाय के अभाव, दो कषाय के अभाव, तीन कषाय के अभाव की जो वीतराग परिणति होती है वो मोक्ष का मार्ग है, वो मोक्ष का कारण है। उसके साथ में शरीर की क्रिया होती है। तो इसको धर्म नहीं कहा जिन्हें परमात्मा ने, ऐसा सुनता नहीं है। फिर जिन वाणी पढ़ के बिगड़ा ये अगर गुरुदेव नहीं मिले होते तो अपन भी यही करते। धर्म की भावना थी सही ना, तो जो अभी करते ही है कि नहीं करते। एकासने का नाश कर दिया, उसका नाम ही एकासन थी। क्या करें उसको, उसका नाम अनशन व्रत है, बहिरंग व्रत है ना, तो उसमें अनशन व्रत है। तो वो व्रत का इसने एकासन कर लिया और एकासन में एक आसन पर खाना समझ लिया। जिन्होंने ने कब कहा? सबको अर्थ समझना चाहिए कि वो होते ही बात। जिसको खाने में सुबुद्धि है उसका कोई व्रत होता ही नहीं है। वो खाना अपना स्वभाव समझता है, वो त्याग कैसे करेगा? सुबुद्धि खाने में, और खाने का त्याग कर दिया। बताओ जरा तर्क से, सुखी होगा कि दुखी होगा? और जब खाने में सुख मान रहा है और खाने को छोड़ दिया तो उसने तो सुख का त्याग कर दिया। तो दुख आएगा कि सुख आएगा? और व्रत उपास तो सुख के लिए करे जाते हैं। जिस जीव को खाने की आकुलता में दुख लग रहा था और ये खाने की विकल्प और आकुलता आत्मा का ध्यान करने में व्यवधान खड़ा कर रही थी, वो भोजन का त्याग करके अपने सुख को बढ़ाता है। वस्तु स्वरूप ये है। जिनवाने में तो ये कहा, तुमने क्यों नहीं समझा ढंग से? ये गुरुगम के बिना समझ भी नहीं आती। ये शास्त्र को अकेले पढ़ने से तो ऊँधा हो जाएगा और क्या करे। महाभारत के भार से बहुत समय तक भग्न होते हुए क्लेश कहाँ है इसको? सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना रखा गया चारित्र क्लेश है। सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में होने वाला चारित्र अमृत है, मोक्ष का मार्ग है। जितना जितना गुणस्थान आगे बढ़ता है उतने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं, अरहत सिद्ध की तरफ जाते हैं। इसलिए वो तो सम्यक चारित्र उसकी पूर्णता से अरहत सिद्ध बनते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में चारित्र होता है। उस आत्मा के स्वरूप के रमण को चारित्र कहते हैं। सम्यक दर्शन में ही ये बात समझ में आएगी। और अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ, आत्मा का भान नहीं हुआ, तो शरीर की क्रिया को चारित्र के खाते में बताएगा। और या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा समझेगा तो अंदर की कषाय की मंदता को चारित्र समझ जाएगा। ये दोनों चारित्र नहीं है, एक अजीव की क्रिया है और एक आश्रम की क्रिया है। जिनोक्त आज्ञा चलेगी कि अपने नियम चलेंगे? अपनी बुद्धि से थोड़ी धर्म होता है। जो इस मार्ग को सुन के अनंत तीर्थंकर भगवान बने। किसी भी तीर्थंकर ने इस मार्ग को बनाया नहीं है। मार्ग अनादि से शाश्वत है, इस पे चल के वो खुद भगवान बने। वो किसी भी तीर्थंकर ने ये मार्ग नहीं बनाया है। इसके पहले जितनी 24 हुई है वो भी सब 24 भगवान अनंत अरहत सिद्ध शुद्ध आत्मा को समझ करके ही सम्यक दृष्टि हुए हैं। शुद्ध आत्मा के ज्ञान से सम्यक ज्ञान हुआ है और उसमें आचरण करके ही परमात्मा बने।
अनादि अनंत एक ही नियम है, काल से ये नियम बदलता नहीं है कि चौथा काल है, पांचवा काल है। आप इसके अंदर जो जितना कर सकते हो उतना करो। अभी पंचम काल के अंदर आप चारित्र धारण नहीं कर पा रहे हो तो श्रद्धा ज्ञान कर सकते हो, जितना करो उतना, तो जितना आपकी पात्रता है उतना तो आप कर ही सकते हो। तो बहाना क्यों लेते हो कि पंचम काल में तो भगवान बन ही नहीं सकते, तो काय को इतनी मेहनत करें। तो तुमने सुना नहीं, चौथा पांचवा तो कर ही सकते हैं, मुनिराज तो बन ही सकते हैं। ये बात क्या कुंकुंदाचार्य को नहीं मालूम थी कि अभी महावीर भगवान के बाद में अब कोई भगवान नहीं बनेगा, तो काय को बने, मुनि छोड़ देते हैं कि आप जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तो जाओ। नहीं ये बात सुनी, कैसी अलौकिक बात है, अर्थ तो कैसे निकालना चाहिए। तो क्लेश प्राप्त करते कर साक्षात जो मोक्ष स्वरूप है वो निरामय, रोगादि रागादि समस्त क्लेशों से रहित पद है, ऐसा स्वयं संवेदमान है, अपने संवेदन स्वसंवेदन से मैं आत्मा है। अब ऐसा इस ज्ञान को, यहाँ से थोड़ा सा खतरा हो गया, ऐसा इस ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब यदि गुरुगम के बिना गुरुदेव से नहीं सुनेगा तो वो ऐसा इस ज्ञान का अर्थ ये ज्ञान निकालेगा कौन सा, जो इसके पास है। इसके पास कौन सा ज्ञान है? मतिश्रुत ज्ञान है। ये मतिश्रुत ज्ञान को, ये मतिश्रुत ज्ञान दो तरह का होता है, एक सुमति और एक कुमति। तो कुमति ज्ञान, इसको दूसरा नाम इसका अज्ञान है, और अज्ञान को जिनवाणी में यानी अध्यात्म में ज्ञान ही नहीं कहते हैं। अज्ञान को क्या ज्ञान कहते? सब आपने कैसा गजब कर दिया। कुंकुंदाचार्य की ताकत है तो कि इस ज्ञान को, जिसमें पूरी जिनवाणी को मंगल कहा है, आत्मा मंगल है और उसका जो लक्षण है जानने वाला, भले कुमति कुछुत हो, ये तो राजा का बेटा, इसलिए आपने इसको कैसे कह दिया? तो इसलिए कह दिया कि है तो ज्ञान की पर्याय, पर ये अज्ञान इसलिए है कि ये अज्ञान अपने शुद्ध आत्मा को ही प्रसिद्ध नहीं करता। इसका स्वभाव तो ज्ञाता है और ये अपने को कर्ता मानता है। जो अपने आत्मा को ही प्रसिद्ध नहीं करता है, जो ज्ञान को नहीं जानता है, वो ज्ञान किसको सही जानेगा? आदमी यही समझ रहा है, इसलिए इसका नाम अज्ञान है। अब वो अज्ञान जो है वो मोक्ष का कारण है ही नहीं। कुछ बात समझ गई? 1.5 लाइन में बहुत सारा रहस्य छिपा, इसलिए मैंने रोक ली थी। मुझे पढ़ने को तो पढ़ते तो हो गया था पूरा, उतावल में हो गया पूरा। चल भावार्थ चला, क्या चला है भावार्थ? तेरे को ज्ञान अज्ञान की परिभाषा भी है, यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं है जो आत्मा को प्रसिद्ध नहीं करता है, जो अपने स्वभाव को मैं जानने वाला हूँ, ज्ञाता हूँ, ऐसा नहीं जानता है, जिसके ज्ञाता बुद्धि प्रकट नहीं हुई है, जिसको 6 द्रव्य स्वतंत्र नहीं दिख रहे हैं, जिसको अरम परमात्मा का केवल ज्ञान सर्वज्ञता नहीं दिख रही है, उसको सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा भी नहीं दिख रहा है, इसलिए उस ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। उस अज्ञान में, अनिमित्त के ज्ञान में, वो चाहे 11 अंगों को पढ़ ले, उस अज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है, वो मोक्ष मार्ग की साधना कर ही नहीं सकता है। यहाँ ज्ञान दिया, तो यहाँ कौन सा ज्ञान है? कि यहाँ पे जो ज्ञान है, इस समय सार की आध्यात्मिक शैली के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, आत्मा की प्रतीति वाला श्रद्धा, आत्मा को जानने वाला, द्रव्य पर्याय को स्वतंत्र जानने वाला ज्ञान, और स्वरूप रमण, इन तीनों की एकता का नाम ज्ञान है। श्रद्धा में भी आत्मा प्रसिद्ध हो रही है, ज्ञान में भी आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है, स्वरूपाचरण में भी स्वरूप प्रसिद्ध हो रहा है। इन तीनों का एक नाम ज्ञान है, वो ज्ञान ही यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? ये बात, ये अगर इस पंचम काल में ये गुरुदेव नहीं हुए होते तो अपन तो एक शाब्दिक अर्थ तो यही निकलता है। देखो, निरामय रोगादि से कलित स्वयं संवेदन माने, इसका अर्थ आत्मा है, तो कहाँ से निकालेंगे? ऐसे इस ज्ञान को ज्ञान गुण के बिना किसी भी प्रकार से, तो देखो भैया अपने पास ज्ञान है, इसका अपन लाभ नहीं लेंगे तो इसको मोक्ष मार्ग कैसे शुरू होगा? चलो आगे बढ़ो, शाब्दिक अर्थ देते ही उसका। अब देखो उसका भावनात्मक अर्थ क्या है? स्वसंवेदन मान है, ये तो हुआ आत्मा। ऐसा आत्मा वो कैसा है? समस्त क्लेशों से रहित है,
और कैसा है निरामय है, और कैसा है मोक्ष स्वरूप है, और कैसा है स्वयं संवेदमान है, ऐसा इस ज्ञान माने आत्मा को, और ये ज्ञान गुण यानी वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाला वो गुण इसके बिना किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। गुण माने गुणों की व्यक्त पर्याय तीनों, पहले में ज्ञान माने त्रिकाली आत्मा, और दूसरे में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से वो आत्मा प्राप्त होता है, तुम्हारी किसी भी क्रिया से नहीं होता है, क्योंकि ऊपर जिनोक्त क्रिया कर रहा है ना, वो उसको पकड़ा है इसमें कि जो तेरी जो क्रिया है, चाहे अणुव्रत की हो चाहे महाव्रत की हो, कोई सी भी क्रिया से ये आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा फिर हम तो इसी को प्राप्त करने के लिए आए कि ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय से प्राप्त होता है। कहीं से भी आएंगे नहीं कब तक जी चुराएगा। अपने आप को आत्मा मानने के लिए, अपने आप को ज्ञाता समझने के लिए कितने बहाने करेगा, चाहे जो कर लो, समझना तो यही पड़ेगी।